गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ग्रुप 16 के बारे में स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 16 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34, टेलुरियम 52 और पोलोनियम का 84। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NS2 Np3। N की वैल्यू 226 वेरी कर रही थी हमारे पास। जैसे ही ऑक्सीजन उससे अगले वाला है तो 3 की जगह क्या हो जाएगा? NS2 Np4। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के लिए क्या है हमारे पास? 2s2 2p4, सल्फर 3s2 3p4, सेलेनियम 4s 4p4, टेलुरियम 5s 5p4, पोलोनियम 6s 6p4। सो n की वैल्यूज आर वेरिंग फ्रॉम 2, 3, 4, 5 एंड 6। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। So the electronic configuration comes out to be helium 2s2 2p4, sulfur neon 3s2 3p4, 4 सेलेनियम आर्गन 3d10 4s2 4p4, टेलुरियम का क्रिप्टोन 4d10 5s2 5p4, पोलोनियम का जीनोन 4f14 5d10 6s2 6p4। These group 16 elements are also known as chalcogens. What is the meaning of chalcogens? Chalcogens का meaning है हमारे पास और फॉर्मेशन कि जितने भी और होते हैं आइदर वो हमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, आइदर वो हमें सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा साइज। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा और इसीलिए साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज हमेशा इंक्रीज करता है। अगला है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी? Amount of energy required to move most loosely bound electron in its gaseous state। किसी भी एटम की गैसियस स्टेट से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दैट्स एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। सो टॉप टू बॉटम साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही डिक्रीज करेगी। सो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है हमारे पास, आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच वन हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 2p में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी किस में? 2p में, लेकिन ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नाइट्रोजन की क्या है? हाफ फील्ड, और ऑक्सीजन में क्या है? तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। हमें पता है कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगी, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना भी हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है? क्योंकि रिपल्शन नहीं होगा एक, तो दूसरा एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टेबिलिटी इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो याद रखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो याद रखें ड्यू टू हाफ फील्ड किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन मोस्टली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी के +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो
करते हैं। एक एक्सेप्शन याद रख लेंगे, OF2 में ऑक्सीजन की +2 और H2O2 में कितनी होती है -1। तो कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि नेम द कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो OF2 हमें यहाँ पर बताना है। अगला है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर। सो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, हमारे पास इंक्रीज करता है, जैसे ग्रुप 15 में पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। सो मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, साइज के बारे में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।